Hello everyone, I am Rashmi Prabha and welcome to our channel Combine CS the Extra Step. In this video, I am going to discuss one of the important questions of UGC NET which was asked in August 2024 re-examination, and this is the question which I have taken from the software engineering. So पूरे वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा because what I am going to do is I will discuss this topic in detail and I will also explain you what are the expected question from this topic. So let's get started. So this is our official YouTube channel जहां पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो यू कैन वॉच ऑल द प्लेलिस्ट। नाउ दिस वाज द क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोसेस इन द करेक्ट सीक्वेंस। नाउ दिस इज द पैटर्न, न्यू पैटर्न, जहां पर आपको सीक्वेंस में इसके स्टेप्स को अरेंज करना है। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं यूजीसी नेट में, एंड एक बार यूजीसी नेट में आपको यही क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एफडीडी। सो दैट इज फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट। नाउ इनिशियल स्टेज की अगर हम बात करें, दिस इज वन ऑफ द प्रोसेस मॉडल विच कम्स अंडर द टॉपिक अजाइल मेथोडोलॉजी। Agile methodology again, which is having a very good features as compared to your traditional software process model. Agile methodology के अंदर कई सारे फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर एक मॉडल आपका होता है एफडीपी। एफडीडी के क्वेश्चंस को, स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करने से पहले यू आर सपोज टू नो हाउ दिस स्टेप्स आर टू बी एग्जीक्यूटेड। सो दिस इज अ डायग्राम, सो वेयर यू कैन क्लियरली सी जब आप इस मॉडल को शुरू करते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट वी आर सपोज टू लर्न इज डेवलप एन ओवरऑल मॉडल। सबसे पहले किसी भी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूशन शुरू करने से पहले, बिकॉज द नेम से एफ डी डी, वेयर एफ रिप्रेजेंट फीचर्स, तो आपको एक फीचर को बिल्ड करना है। सो दैट इज योर एंड गोल। ओके, दैट इज द एंड गोल, यू आर सपोज टू बिल्ड अ फीचर। तो आप यहां से भी एक कीवर्ड याद रख सकते हैं, फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट में फर्स्ट थिंग विल बी बिल्डिंग द लास्ट स्टेप शुड बी बिल्ड अ फीचर। फीचर को बिल्ड करने के लिए आपको एक ओवरऑल मॉडल को डेवलप करना पड़ेगा ना। इफ यू विल गो टू क्वेश्चन, आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है डेवलप एन ओवरऑल मॉडल एंड बिल्ड द फीचर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली यू आर सपोज टू सी ए विल बी द फर्स्ट इन द सीक्वेंस। तो आप देखो यहाँ पे ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन है, बी वाला ये ऑप्शन आपको इमीडिएट यहाँ से इलिमिनेट करना था। ओके, देन बिल्ड बाय फीचर एंड बिल्ड अ फीचर लिस्ट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? अभी जस्ट आपने देखा, सो दिस इज द एंड रिजल्ट। ओके, एज अ गोल यू आर सपोज टू अचीव अ फीचर, तो आपको एक फीचर बिल्ड करना है। सो डेफिनेटली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। तो आप अगर किसी टॉपिक को नहीं भी जान रहे हैं, सो दिस इज द मेथड यू आर सपोज टू सॉल्व अ क्वेश्चन। ओके, तो थोड़ा ध्यान से समझ कर आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा, मैं एक आपको क्वेश्चन बताती हूँ, इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है इफ यू डोंट नो द आंसर। Plan and design. As per the rule, we know कि first we are supposed to do planning for anything and then we are supposed to design it. तो आपको ये देखना है सीक्वेंस में, अगर आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है, ऑलवेज डी मस्ट बी कम आफ्टर सी, तो सी डी का सीक्वेंस होना चाहिए, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो, ये जो ऑप्शन है ये ऐसे भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा, एंड प्लानिंग के बाद आपका डिजाइन आएगा, तो ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट आ जाएगा। अगेन इस ट्रिक से भी आपका सेकेंड ऑप्शन आ रहा है। तो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की एग्जामिनेशन में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। द फर्स्ट मेथड इज इफ यू नो द करेक्ट आंसर, तो आप उसको उस तरीके से सॉल्व करिए। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता, तो गो विद द इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर्स को देखिए और ऑप्शंस को एलिमिनेट करिए, और फिर थोड़ा सा सेंस लगा के यू कैन सी कि अगर सीक्वेंस वाला क्वेश्चन है तो किसमें कौन सा सीक्वेंस उसके पहले होना चाहिए या कौन सा सीक्वेंस आपको पता है उसके बाद में होना चाहिए। तो आप इस दो मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, और ये तरीका तब आपको मैं बता रही हूँ जब आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, करेक्ट। अब अगर आप पढ़ के जाते, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग, डेवलप एन ओवरऑल मॉडल। जब आप एक मॉडल को डेवलप कर लेते हैं, देन यू आर सपोज टू मेक अ लिस्ट। जैसे मेरे घर में अगर शादी है, तो मैं पहले लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है, कि व्हाट आर द थिंग्स दैट आई एम सपोज टू डू। लिस्ट बनाने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग मैं प्लान करना शुरू करूंगी।
प्लान को फिर मुझे कैसे एग्जीक्यूट करना है उसके लिए मैं एक फ्रेमवर्क बनाऊंगी, दैट इज माय डिजाइनिंग, एंड देन फाइनली आई विल स्टार्ट एग्जीक्यूटिंग दैट प्रोसेस। तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे भी यूज करना था। इफ आई से डेवलपिंग एन ओवरऑल मॉडल, इट मीन्स मैं यहाँ पे एक शेप, एक कंटेंट, सब पे ध्यान दे रही हूँ। ओके, देन बिल्ड अ लिस्ट ऑफ फीचर्स, मीन अ लिस्ट ऑफ फीचर्स ग्रुप्ड इनटू अ सेट एंड द सब्जेक्ट एरियाज। एक क्लाइंट ने मुझे रिक्वेस्ट दिया, मैंने फीचर लिस्ट किया, एंड देन आई हैव सेग्रीगेटेड टू वेरियस टीम मेंबर्स। देन अलग अलग डेवलपमेंट प्लान बनाकर उसके जो ओनर्स हैं मैंने उनको दिया। नाउ दिस आर द की वर्ड्स टू रिमेंबर। आप जब फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देयर आर द फीचर्स, एंड यहाँ पे क्लास ओनर्स होते हैं, करेक्ट। और यहाँ पे डिजाइन को आप बोलते हैं एक फ्रेमवर्क तैयार करना, एंड देन फाइनली यू आर कंप्लीटिंग दैट मॉडल। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेप। 5 स्टेप्स है, क्वेश्चन में आपके 5 स्टेप पूछा है, तो आपको क्लियरली उसको सिर्फ अरेंज करना आना चाहिए था। सो नाउ लेट गेट्स डीप इनटू दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेवलपिंग एन ओवरऑल मॉडल। अगर आपको इस टाइम क्वेश्चन ये पूछा है कि आप सीक्वेंस में अरेंज करिए, हो सकता है फॉर द नेक्स्ट एग्जामिनेशन दे कैन आस्क यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जहां पर आपको मैच करना आ जाए, करेक्ट। तो developing an overall model, it means it is cross-functional, it is iterative, it is highly collaborative, where the team members work together to build an object model of the domain area as guided by the chief architect. एक हम आर्किटेक्ट, एक सुप्रीम वहां पे हम हायर करते हैं जो कि टीम मेंबर्स को वो टास्क अलॉट करेगा, एंड देन यू आर सपोज टू डू क्रॉस फंक्शनल, मतलब यहाँ पे एक डोमेन के नहीं, काफी सारे डोमेन के लोग आपस में कोलैबोरेशन में काम करते हैं। नाउ बिल्डिंग द लिस्ट ऑफ फीचर by using this model on the previous step, the team or the chief program builds a list of features that would be useful to the users and could be completed along as a timeline for release. Obviously we know if this is a model which comes under agile methodology, agile methodology का सबसे important feature ये है कि आप एक टाइमलाइन के साथ अपनी प्रोडक्ट को रिलीज करेंगे, एंड द कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज द सेकंड इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो why we are making the features, why we are making the list, so that that work should be completed into the time. Now next thing is you are supposed to plan the feature, then you are supposed to design by feature, and then finally you are supposed to build by feature. That is, you will do the coding, testing, documentation part, and so on. So these are the 5 basic steps for FDD, and hence the correct answer is option number 2. सबसे पहले आप बिल्ड करेंगे, फीचर के लिस्ट को बनाएंगे, प्लान करेंगे, डिजाइन करेंगे, एंड यू विल बिल्ड बाय फीचर। तो आपको इसको अरेंज करना था, करेक्ट। नाउ this is the question which was asked in August 2024. Now, let us quickly see what is FDP. So, it is Iterative Incremental Development Process. Again, this is the previous year question of UGC NET. आपको एक मैच करने के लिए आया था. There was several models given. And वो एक quick definition या एक short definition से आपको match the following करना था, correct? Now, if you will come into the depth of the thing, so what is the meaning of developing overall model? Developing overall model का ये meaning है, आप एक टीम असाइन करोगे, उसके अंदर आपका जो भी डोमेन है यू आर सपोज टू गो थ्रू वन बाय वन ऑल द स्टेप। if the document you are supposed to study the document, and then you are supposed to make a small group, and then while making a small group either you will make a team or you will refine the team, and then you will start execution, or directly you can start the execution. So this is the meaning of developing a overall model. क्या काम करना है, कैसे काम करना है, इसको बोलते हैं ओवरऑल मॉडल का प्लान करना बिफोर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन। सेकेंड थिंग इज बिल्डिंग फीचर लिस्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग फीचर लिस्ट? जो आपने कोर टीम असाइन किया है किसी भी टास्क को करने के लिए, वो फिर एक लिस्ट तैयार करेंगे, एंड देन फाइनली दैट लिस्ट विल बी सर्कुलेटेड टू द प्लानिंग टीम, एंड देन दे आर सपोज टू डू द स्पेसिफिक डोमेन बेस्ड टास्क। जैसे एक ऐसा टीम होगा जो डेवलपमेंट के सीक्वेंस को चेक करेगा, another might be the programmers, another might be the developers, and so on. तो आपने टीम में अलग अलग फीचर्स को डिवाइड कर दिया to perform a collaborative task. Once that design has been done, planning has been done, then we are supposed to design it. What is the meaning of design? Now designing means now you are supposed to go through the code, you are supposed to make a diagram, you are supposed to make the refinement, then you are supposed to again inspect it whether it is correct or इनकरेक्ट। तो डिजाइनिंग का सिंपल सा मीनिंग है एक फ्रेमवर्क बनाना, सो दैट आपको एक बेटर क्लैरिटी मिले कि व्हाट यू आर सपोज टू डू, वेदर वो फिजिबल है या इनफिजिबल है। एंड अगेन अगर आपको लगता है किसी पॉइंट पे अगर आप कुछ पॉइंट्स को मिस कर गए, देन अगेन यू विल टेक द कस्टमर इन्वॉल्वमेंट एंड यू विल रिफाइन द प्रोसेस, करेक्ट।
फाइनली यू विल बिल्ड द फीचर. फीचर बिल्ड करने का मतलब है उसको कोडिंग किया, टेस्टिंग किया, एंड देन वी आर प्रमोटिंग टू बिल्ड इट. सो दिस आर द फाइनल स्टेप्स इन फीचर ड्रिवन डेवलपमेंट प्रोसेस मॉडल. नाउ ये बात हो गई कि एग्जाम में क्या पूछा है और उसके डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया. एफडीपी में अगेन एक दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज माइलस्टोन. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइलस्टोन? बेसिकली इट मीन्स इफ वी आर हैविंग अ स्मॉल फीचर्स, or if we are having a small task, so it is advisable you make a plan and then start executing like the same thing. Like milestone mein we are having several categories. Basically it is having 6 milestone. Okay, in the 6 milestone अगर आप देखेंगे starting के जो 3 हैं, that is designed by feature activity, because it is design, and the जो last की 3 है that is known as build by feature. So this is your build by feature, एंड देन बिल्ड बाय फीचर से पहले क्या आएगा? दैट इज डिजाइन बाय फ्यूचर. आप ये टॉपिक्स याद रखेंगे. नाउ इन द माइलस्टोन, इन द केस ऑफ डिजाइनिंग, आप एक डोमेन वॉक थ्रू करेंगे, डिजाइन करेंगे और डिजाइन का इंस्पेक्शन करेंगे. एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल्डिंग? बिल्डिंग मीन्स कोडिंग, कोड इंस्पेक्शन एंड देन प्रमोटिंग टू बिल्ड. सो अगर हम मेजर देखें तो 44% काम हमारा डिजाइनिंग में हो जाता है, एंड नेक्स्ट जो आपके परसेंटेज होते हैं दैट इज फॉर बिल्डिंग अ फीचर. तो बस एक आपके दिमाग में होना चाहिए, दिस इज अ टॉपिक विच इज रिलेटेड टू एफडीडी. Then we are supposed to see what are the features. Why? Because again in the examination you will get statement based question जो आपसे पूछ सकते हैं whether the statement is correct or incorrect. Okay, so it is short and iterative, it is customer focused, it is structured and feature focused, and it is regular release. So these are the 4 important characteristics of FDD model. And customer focused is one of the feature which is applicable to all of the agile model. Similarly, regular release is also one of the feature that is there in all the models. So ये आप easily याद कर सकते हैं. The main point is it is short and iterative and it is feature focused. Okay, so these are the advantages. So it is reporting it done at all the levels. आपने 5 levels देखा, 5 लेवल पे हम रिपोर्टिंग करते हैं. एंड व्हाई वी आर डूइंग रिपोर्टिंग? बिकॉज इससे आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में हमें इजी होता है. We can have larger teams on the project and they are from different domain. एक ongoing success यहाँ पे होता है आपके प्रोजेक्ट के लिए. As the entire model and design is constructed, so in smaller parts risks are seen to be decreased. हम एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस मॉडल को एग्जीक्यूट करते हैं, सो वी कैन से रिस्क यहाँ पे बहुत कम देखा जाता है. बिकॉज ऑफ फीचर सेगमेंटेशन एफडीडी offers more accurate project cost estimation, and hence we are using FDD nowadays in a company. So these are some of the advantage of FDD. Now there are another models like ASD, DSDM. So those who are watching this video, kindly give the full form of this ASD and DSDM in the comment section so that मुझे ये पता चले कि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं. So if you know the disadvantage, then only you are going to study next कि FDD से भी अच्छा मॉडल कौन सा होता है. करेक्ट. So smaller projects are not a good fit for this agile methodology. Why? Because यहाँ पे cost factor भी है. So basically we are taking here large projects. High dependency on the lead programmers, designer and mentors. So as we have seen earlier, if we are having a highly skilled person, और अगर वो एक टीम में काम कर रहे हैं, and somehow for some reason if they are leaving the team, then somehow it is creates a problem. Why? Because sometimes अगर हमारे पास प्रोजेक्ट शॉर्ट ड्यूरेशन का आता है, we are not working on documentation, and that is one of the drawback of agile methodology. तो अगर कोई आपके प्रोग्रामर्स है जिनके ऊपर आपका प्रोजेक्ट एक हाई डिपेंडेंसी है, एंड इफ दे लेफ्ट दैट कंपनी, देन देयर इज अ ह्यूज लॉस. द एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कॉज अ प्रॉब्लम. तो जैसा मैंने अभी बताया, दैट इज द सेम प्रॉब्लम इज रिटन. सो दिस वाज अ कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू एफडीडी. आई होप मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे एक एक वीडियो में मैंने सारे एफडीडी के पॉइंट्स को रखा है. दैट इज व्हाट इज एफडीडी, व्हाट आर द स्टेप्स दैट वी हैव सीन इन दिस वीडियो. देन इस स्टेप्स को मैंने एक्सप्लेन भी किया है. देन वी हैव सीन द एडवांटेज, disadvantage, and then the characteristics. Okay, so I hope you like this video. Kindly share this video with your friends. Now because we are completing the previous year question of August 2024, so in the next video I'm going to take the next topic where again I'm going to take the topic
the questions and the expected question for the next examination. Because in this year एफडीडी से क्वेश्चन पूछा गया है, और अगर आप रिसेंट ईयर के पेपर को एनालिसिस करेंगे, सो अजाइल मेथोडोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन. सो इट इज रिकमेंडेड कि आप अजाइल मेथोडोलॉजी में स्क्रम को जरूर पढ़ें. एफडीडी मैंने पढ़ा दिया है. एएसडी, व्हाट इज एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डीएसडीएम, ये सारे मॉडल को आप पढ़ें. इनके स्टेप्स को याद रखें बिकॉज सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर दे कैन आस्क यू क्वेश्चन विच इज द स्टेप यस और नो, इस तरीके से करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जाता है. तो आप इनको चेक कर लें. अगर आपको किसी भी मॉडल में प्रॉब्लम होता है तो आई विल सजेस्ट यू गो टू आवर यूट्यूब चैनल. इन द मैराथन प्लेलिस्ट यू विल चेक द वीडियो, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑन आवर यूट्यूब चैनल, वेयर यू कैन गो एंड क्विकली वॉच दोज वीडियो where I have given the detailed description of all the agile methodology. आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे. अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट टू आवर चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.